वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था बिटुमिन तार एंड एस्फाल्ट के बारे में। और बिटुमिन तार एस्फाल्ट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि बिटुमिन क्या होता है, एस्फाल्ट क्या होता है, तार क्या होता है। जैसे कि हमने बिटुमिन के बारे में क्या डिस्कस किए थे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज कॉल्ड द बिटुमिन। नेक्स्ट हमने एस्फाल्ट के बारे में बात की थी कि नेचुरली अकरिंग ऑफ रॉक एस्फाल्ट। एंड तार क्या होता है, वाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करते हैं एंड इसको ऑब्टेन किया जाता है कोल और वुड से, तो वो क्या कहलाता है, तार। तो बिटुमिन तार एंड एस्फाल्ट की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने यहाँ पे सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कटवैक। कटवैक के बारे में हमने डिस्कस किया था होता क्या है, एंड सेकंड इज द इमल्सन। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे कटवैक का रिवीजन करेंगे कि कटवैक होता क्या है, कहाँ इसका यूज किया जाता है। कटवैक, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज रिड्यूस्ड। बिटुमिन की विस्कोसिटी क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। कटवैक के लिए अगर हम बात करें, कटवैक में जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज रिड्यूस्ड। बिटुमिन की विस्कोसिटी रिड्यूस्ड हो रही है बाय एडिंग, क्या ऐड करेंगे इसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बाय एडिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होती हैं, CH2 एंड CCl4। CH2 एंड CCl4 ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कटवैक। तो विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CH2 एंड CCl4। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्योरिटी, क्वांटिटी। द कटवैक इज कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। और जो कटवैक है इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, 3 टाइप से। फर्स्ट इज द रैपिड क्यूरिंग, सेकंड इज द मीडियम क्यूरिंग एंड थर्ड इज द स्लो क्यूरिंग। जैसे कि हम यहाँ पे रैपिड क्यूरिंग के लिए बात करें तो रैपिड क्यूरिंग की सेटिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, सेट विद इन 1 डे, सेट विद इन 1 डे। एंड जो मीडियम क्यूरिंग है ये सेट विद इन 1 वीक, सेट विद इन 1 वीक। तो मीडियम क्यूरिंग कितने में सेट होता है, 1 वीक में। एंड स्लो सेटिंग सेट विद इन 3 to 4 वीक्स, ये 3 to 4 वीक्स में सेट होता है। इसमें क्या ऐड किया जाता है, नेफ्था और गैसोलीन, नेफ्था और गैसोलीन। नेफ्था और गैसोलीन को ऐड किया जाता है रैपिड क्यूरिंग में। एंड जब भी हम यहाँ पे मीडियम क्यूरिंग के लिए बात करेंगे तो इसमें कैरोसिन और डीजल यूज़ करते हैं रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग में। नेक्स्ट स्लो क्यूरिंग के लिए बात करें तो इसमें ऑयल और हाई बॉइलिंग पॉइंट यूज़ किया जाता है। तो ये हम कटवैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग में। तो रैपिड क्यूरिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, नेफ्था और गैसोलीन। और जब हम यहाँ पे मीडियम क्यूरिंग के लिए बात करेंगे तो कैरोसिन और डीजल। एंड स्लो क्यूरिंग के लिए ऑयल्स और हाई बॉइल पॉइंट। तो ये हम बात कर रहे थे कटवैक के लिए कि कटवैक में जब भी हम यहाँ पे बिटुमिन की विस्कोसिटी के लिए बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CH2 CCl4 को ऐड करने से इसकी जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमल्सन के लिए बात करें कि इमल्सन क्या होता है, तो फाइनली डिराइव्ड बिटुमिन, बहुत ज़्यादा फाइन डिराइव्ड बिटुमिन होता है प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म, जो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, बिटुमिन इमल्सन बोला जाता है। फाइनली डिराइव्ड बिटुमिन प्रेजेंट इन सस्पेंडेड फॉर्म इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बिटुमिन इमल्सन। जब भी हम यहाँ पे इमल्सन के लिए बात करेंगे तो इमल्सन्स आर डिराइव्ड इन द 3 पार्ट। फर्स्ट इज द रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग एंड स्लो सेटिंग। तो हम किस किस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग। तो जो रैपिड सेटिंग होती है, सेटिंग इसको यूज्ड इन किस में यूज़ किया जाता है, सरफेस ड्रेसिंग में, सरफेस ड्रेसिंग में इसका यूज़ करते हैं। एंड जो मीडियम सेटिंग है इसको पेच रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है, इसको पेच रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो स्लो सेटिंग है इसको रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में इसका यूज़ किया जाता है। रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग एंड स्लो सेटिंग, रेनी सीजन, पेच रिपेयर एंड यूज्ड इन सरफेस ड्रेसिंग। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिटुमिन के बारे में कि बिटुमिन जनरली कितने टाइप के होते हैं।
डिस्कस करने वाले हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में, विटामिन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, प्लास्टिक विटामिन। फर्स्ट इज द प्लास्टिक विटामिन एंड सेकेंड इज द ब्लोन विटामिन एंड थर्ड इज द पेपर विटामिन। थर्ड इज द पेपर विटामिन, और पेपर विटामिन को ही विटामिनियस सीड बोला जाता है, विटामिनियस सीड। एंड नेक्स्ट विटामिनियस सीड एंड फोर्थ इज द मोपेड विटामिन, मोपेड विटामिन। और मोपेड विटामिन को ही क्या बोला जाता है, फ्लक्स्ड विटामिन, फ्लक्स्ड विटामिन। एंड फिफ्थ इज द पॉलीमराइज्ड विटामिन, पॉलीमराइज्ड विटामिन। तो ये 5 टाइप्स के विटामिन होते हैं, प्लास्टिक विटामिन, ब्लोन विटामिन, पेपर विटामिन, मोपेड विटामिन एंड पॉलीमराइज्ड विटामिन। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्लास्टिक विटामिन क्या होता है। प्लास्टिक विटामिन के लिए अगर हम बात करें तो विटामिन इज मिक्स्ड विथ थिनर मटेरियल। जो विटामिन है इसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं, थिनर मटेरियल के साथ इसको मिक्स किया जाता है। तो विटामिन इज मिक्स्ड विथ थिनर मटेरियल एंड यूज्ड एज फिलर मटेरियल एट टू फिल क्रेक्स एज अ लीकेज प्रूफ। मतलब कि जो भी क्रेक्स है, क्रेक्स को फिल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक विटामिन का यूज़ करते हैं। और जो भी लीकेज वगैरह होते हैं, लीकेज प्रूफ के लिए भी विटामिनियस प्लास्टिक विटामिन का यूज़ करते हैं। और जो प्लास्टिक विटामिन होता है इसको हम यहाँ पे विटामिन इज मिक्स विथ थिनर मटेरियल। जो विटामिन होता है इसको हम थिनर मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस आपको ध्यान रखना है कि फिलर मटेरियल, टू फिल क्रेक एंड यूज्ड एज अ लीकेज प्रूफ। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लोन विटामिन के लिए बात करेंगे कि ब्लोन विटामिन होता क्या है। तो ब्लोन विटामिन क्या होता है, व्हेन एयर इज ब्लोन इन विटामिन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, विटामिन है, अब हम उसमें क्या करवा रहे हैं, एयर इज ब्लोन इन विटामिन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो भी टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इम्प्रूव इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो इससे ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ये इंक्रीज होगी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्लोन विटामिन। ब्लोन विटामिन के बारे में हमने क्या समझा कि एयर इज ब्लोन इन विटामिन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इम्प्रूव इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ब्लोन विटामिन होता है इसको कहाँ यूज करते हैं। रूफिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है ब्लोन विटामिन को, डैम प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिलर इन ज्वाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट्स को फिल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्लोन विटामिन का यूज़ करते हैं। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए ब्लोन विटामिन का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि ब्लोन विटामिन क्या होता है, एयर को ब्लोन करवाते हैं इन विटामिन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, जिससे इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये इम्प्रूव होती है। जैसे कि रूफिंग मटेरियल है डैम प्रूफिंग के लिए, एंड हीट इंसुलेटिंग एंड फिलर इन जॉइंट्स के लिए हम ब्लोन विटामिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर विटामिन, और पेपर विटामिन को ही क्या बोला जाता है, विटामिनियस सीड। क्या, पेपर विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज विटामिनियस सीड, अ थिन लेयर ऑफ विटामिन। विटामिन की हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर को स्प्रेड करवाते हैं ओवर द सीड। ये क्या है, सीड, और इस सीड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, विटामिन के थिन लेयर को स्प्रेड करवा रहे हैं। तो डेफिनेशंस क्या कहते हैं पेपर विटामिन या विटामिनियस सीड की, कि थिन लेयर ऑफ विटामिन स्प्रेड ओवर द सीड ऑफ पेपर। यूज्ड कहाँ पे करते हैं पेपर विटामिन को, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है पेपर विटामिन या विटामिनियस सीड यूज्ड एज पेपर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोपेड विटामिन क्या होता है। मोपेड विटामिन को ही क्या बोला जाता है, फ्लक्स्ड विटामिन। मोपेड विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज, मोपेड विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज फ्लक्स्ड विटामिन। इसी को ही क्या बोला जाता है, फ्लक्स्ड विटामिन। तो फ्लक्स्ड विटामिन क्या होता है, हीटेड विथ हैवी ऑयल, इसको हीट किया जाता है हैवी ऑयल के साथ, फॉर सॉफ्टनिंग एंड टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग। जब भी हम यहाँ पे मोपेड विटामिन के लिए बात करेंगे तो हीटेड विथ हैवी ऑयल फॉर सॉफ्टनिंग एंड टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम एंड हार्डनेस। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सेटिंग टाइम और हार्डनेस को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोला जाता है, मोपेड विटामिन और फ्लक्स्ड विटामिन। यूज़ कहाँ पे करते हैं मोपेड विटामिन को, इंक्रीज द थर्मल रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफिंग। जो भी थर्मल रेजिस्टेंस है इसको इंक्रीज करने के लिए मोपेड विटामिन का यूज़ करते हैं, एंड वाटर प्रूफिंग के लिए भी मोपेड विटामिन और फ्लक्स्ड विटामिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट
पॉलीमराइज्ड बिटुमिन, और पॉलीमराइज्ड बिटुमिन को ही प्लास्टिसाइज्ड बिटुमिन बोला जाता है। पॉलीमराइज्ड बिटुमिन इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिसाइज्ड बिटुमिन। तो पॉलीमराइज्ड बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन इज मिक्सड विद प्लास्टिक। जो बिटुमिन होता है इसको हम प्लास्टिक के साथ मिक्स करते हैं, सच एज प्लास्टोमर्स और इलास्टोमर्स। इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टोमर्स और इलास्टोमर्स बोला जाता है। और जो पॉलीमराइज्ड बिटुमिन होता है या प्लास्टिसाइज्ड बिटुमिन को कहाँ यूज़ किया जाता है? वाटर प्रूफिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग वर्क के लिए हम पेपर बिटुमिन का यूज़ करते हैं, बिटुमिन या सीड का यूज़ करते हैं। पॉलीमराइज्ड बिटुमिन और प्लास्टिसाइज्ड बिटुमिन का यूज़ किया जाता है, और मॉपेड बिटुमिन एंड फ्लक्स्ड बिटुमिन भी यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट, जैसे हमने प्लास्टिक बिटुमिन के यूजेस के बारे में डिस्कस किए, ब्लोन बिटुमिन को कहाँ यूज़ किया जाता है, पेपर बिटुमिन को कहाँ यूज़ करते हैं, मॉपेड बिटुमिन जैसे कि वाटर प्रूफिंग, थर्मल रेजिस्टेंस, एंड पॉलीमराइज्ड बिटुमिन वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन कि बिटुमिन कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्लास्टिक बिटुमिन होता है तो बिटुमिन को थिनर मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है, एंड जैसे ब्लोन बिटुमिन है तो ईयर इज ब्लोन इन बिटुमिन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिससे क्या होता है इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। एंड जो पेपर बिटुमिन होता है इसकी थिन लेयर होती है बिटुमिन की, जिसको स्प्रेड किया जाता है सीड के ऊपर में। मॉपेड बिटुमिन क्या होता है? हीटेड विथ हैवी ऑयल फॉर सॉफ्टनिंग एंड टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम इन हार्डनेस। नेक्स्ट, पॉलीमराइज्ड बिटुमिन और प्लास्टिसाइज्ड बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन इज मिक्स विद प्लास्टिक सच एज प्लास्टोमर्स और इलास्टोमर्स। तो जो बिटुमिन होता है इसको प्लास्टिक के साथ मिक्स किया जाता है, सच एज प्लास्टोमर्स एंड इलास्टोमर्स। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटुमिन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।